नमस्कार। सौर ऊर्जा प्लांट, सौर ऊर्जा योजना और सौर एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि नामों से जो सौर ऊर्जा है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और आज खास करके सोलर एनर्जी से पंप चलाने का यानी किसानों के लिए ये योजना है कुसुम योजना। कुसुम सौर ऊर्जा के बारे में आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए। तो देखिए पूरा कुसुम सौर ऊर्जा का बारे में। जैसा कि आपको कुछ तो मालूम होगा कि सौर ऊर्जा के आजकल नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जगह जगह पर सोलर प्लांट मोदी सरकार में लगा रहे हैं और उससे पहले भी था, लेकिन जिस प्रकार से इसकी गति मोदी सरकार के 10 सालों में हुई वैसी गति पिछले सालों में नहीं हुई। कुसुम योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार 3 करोड़ पोर्टल पेट्रोल और डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदलेगी, या जिनके पास कुछ नहीं है, पंप नहीं है डीजल और पेट्रोल के, तो उनको भी सौर ऊर्जा देकर के किसानों की मदद की जाएगी जिसमें सब्सिडी मिलेगी। और ये योजना काफ़ी दिनों से है, लेकिन इसके बारे में जानकारी कम होने की वजह से लोग, और दूसरा धूप कभी नहीं रहता है तो मुश्किल होती है। और ये सोलर प्लांट के बारे में देश में जो सिंचाई पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। और इस योजना के पहले चरण में देश के 1.75 लाख पंप जो डीजल और पेट्रोल से चलते थे उन्हें सोलर पैनल की सहायता से चलाया जाएगा। उसके अलावा जिनके पास नहीं है ये डीजल और पेट्रोल के प्लांट या पंप, उनको भी मदद देकर के सब्सिडी देकर के पंप लगाने की योजना है, सोलर पंप लगाने की योजना है, जिसका कुसुम योजना के अंतर्गत पंजीकरण होता है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसमें वित्तीय संसाधनों पर अनुदान दिया जाता है और किसानों द्वारा इसमें किसानों का प्रोटेक्शन किया जाएगा। किसानों द्वारा भूमि को लीज पर लेकर के भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और कुसुम योजना में कॉस्मेटिक और बाकी कुसुम योजना के लाभार्थी कई तरह का लाभ ले सकते हैं। ये आप नज़दीकी अपने जो डीलर हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और ई मित्र COC सेंटर से संपर्क करके और जो भी इसका जानकार है वहाँ से ले सकते हैं। और इसकी आवेदन की प्रक्रियाएं ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन कर सकते हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 17.5 लाख डीजल पंपों और 3 करोड़ खेती उपयोगी पंप को आगे आने वाले 10 वर्षों में सोलर पंप्स में परिवर्तित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। उसके अलावा केंद्र सरकार पूरे भारत में ये कुसुम योजना के तहत सोलर सब्सिडी दे रही है। सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने और सोलर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक बजट 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बजट 2020-21 में ही राज्य के 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसके बारे में और क्या है वो भी बता देता हूँ कि इनके द्वारा लॉन्च की गई, जो कि अरुण जेटली के द्वारा थी और कैटेगरी केंद्र सरकार की योजना है
और इसका उद्देश्य है रियायती मूल्य पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना। और ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी है, आप ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसकी रीसेल रिक्लीमेंट एंड एनर्जी राजस्थान.gov.in, कुसुम .apex वगैरह हैं। और इस प्रकार से ये आप मतलब सर्च करो गूगल पे तो ये आ जाता है। जो कुसुम योजना के पंजीकरण है वो कैसा कर सकते हैं, तो ये इसके अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। और इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि लीज पर देने हेतु आवेदन किया जा सकता है। वह सभी आवेदनकर्ता जिन्होंने अपनी भूमि लीज पर देने के लिए पंजीकरण करवाया है, इसकी सूची RREC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। और ये सभी नागरिक जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि लीज पर लेना चाहते हैं, वह आवेदन की सूची RREC की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ये RREC वेबसाइट राजस्थान सरकार की है, केंद्र की अलग है। जिसके पश्चात वह पंजीकृत आवेदकों से संपर्क करके संयंत्र लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है तो आवेदक को एप्लीकेशन ID प्राप्त होगी और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदन पत्र के प्रिंट आउट उसके पास सुरक्षित रखना होगा। यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया गया है तो आवेदक को एक रसीद दी जाएगी जो कि आवेदक को संभाल कर रखनी होगी। और आवेदन करने के लिए आवेदन द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके अंदर फार्म मशीनरी बैंक योजना है और इस योजना के अंतर्गत आवेदक को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए 5,000 प्रति मेगावाट GST की दर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। और ये भुगतान प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाएगा। आवेदन करने के लिए 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक की आवेदन शुल्क लिए जाते हैं और जिसमें GST भी शामिल है। किसानों द्वारा प्रोजेक्ट लगाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट भी अनुमानित है और अनुमानित 3.5 से 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है। ये अलग अलग श्रेणी के हैं जिसमें अलग अलग उसकी कीमत। इसकी आप संपूर्ण जानकारी अपने नज़दीकी डीलर या लगाने वाले से ही संपर्क कीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी देना इस वीडियो में संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ खेती करने वाले किसानों की खेती को सूखे से नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना 2024 को शुरू किया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना और इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करना, जैसा वह अपने खेतों की अच्छी से सिंचाई कर सके। इस कुसुम योजना 2024 के जरिए किसान को दोहरा फायदा होगा और उसकी आमदनी भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, यदि किसान अधिक बिजली बनाकर ग्रिड को भेजते हैं तो उन्हें इसकी कीमत भी मिलेगी, पैसा मिलेगा। कुसुम योजना जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना के 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें सोलर पंप वितरक हैं। कुसुम योजना के प्रथम चरण में केंद्र सरकार के विभागों के साथ मिलकर बिजली विभाग और सौर संचालित पंप के सफल वितरण करेगी। और दूसरा है सौर ऊर्जा कारखाने का निर्माण, जिसमें सौर ऊर्जा कारखानों का निर्माण किया जाएगा जो कि पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा है ट्यूबवेल की स्थापना, सरकार द्वारा ट्यूबवेल की स्थापना की जाएगी जो कुछ निश्चित मात्रा में बिजली उत्पादन करेंगे। और चौथा है वर्तमान पंपों का आधुनिकीकरण, यानी कि वर्तमान जो पंप हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा और पुराने पंपों को नए सौर पंपों में बदला जाएगा। इस प्रकार से 4 तरह की इसमें योजनाएं चलती हैं।
कुसुम योजना के पहले ड्राफ्ट के अंतर्गत प्लांट 5 क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जो कि 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादन में सक्षम है और प्रथम चरण में सरकार द्वारा 17.5 लाख सौर ऊर्जा की चलने वाले किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा बैंक किसानों को लोन के रूप में भी कुल खर्च का 30% अलग अतिरिक्त प्रदान करेगी और किसानों के लिए अंतिम लागत खर्च उठाएगी। बाकी बहुत सारी जानकारी है जिसमें लाभार्थी हैं वो किसानों का समूह भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, सहकारी समितियां भी हो सकती हैं, पंचायत भी हो सकती हैं, किसान उत्पादक जो संगठन है वो भी हो सकता है और जल उपभोक्ता एसोसिएशन हो सकती हैं। इस प्रकार से इसमें काफ़ी योजना में है। कुसुम योजना एक खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत प्लांट की कुल लागत का 30% राशि केंद्र सरकार देगी और 30% राशि राज्य सरकार देगी, तो ये 60% हो जाएगी। इसके अलावा 30% राशि कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में नाबार्ड व अन्य बेटिंग संस्था द्वारा फाइनेंस करवाए जा सकते हैं या फिर जो ऑनर है वो भी 40% दे करके इस योजना का लाभ ले सकता है। उसके अलावा भी काफ़ी नियम और है वो सब आप नज़दीकी डीलर से संपर्क करके सकते हैं, क्योंकि कुसुम योजना की जो जानकारी है वो काफ़ी लंबी है और इसका पात्रता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और वो बराबर बिजली उत्पादक का ध्यान रख करके बिजली उत्पादन करके अपने बिजली को या तो बेच सकता है या फिर अपने किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए यूज़ कर सकता है, वैसा होना चाहिए। और भूमि उसके अंदर कुछ उनकी भूमि भी होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है प्रति मेगावाट के लिए। और इस योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी और ऑथोराइज्ड लेटर और ज़मीन की जमाबंदी की कॉपी और चार्टर अकाउंट द्वारा नेटवर्क सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए। मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आदि। और इसके अलावा ये काफ़ी जानकारी है जो कि बहुत वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आप जो भी जानकारी है महत्वपूर्ण इसकी योजना का फायदा उठाने के लिए नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं। और अलग अलग राज्यों के लिए ये योजना में अलग अलग कुछ नियम है, क्योंकि कुछ सहायता केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती हैं, तो राज्य सरकार कितना देती हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसमें जानकारी देना और अधिक जानकारी का आप नज़दीकी जो डीलर हैं और सौर ऊर्जा के संयंत्र जो लगाने वाले हैं वहीं से संपर्क करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।